तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया गेम फ्री फायर मैक्स, जिसमें हम लोग आज बीआर रैंक खेलने वाले हैं और इसमें जीतने वाले भी हैं। और ये देखिए, मेरा एक गिल्ड भी है 478 प्रेमन। आप सर्च कर लीजिए प्रेम 73 आईडी को, कुछ ऐसा इसका दिखता है आईडी का नाम। और चलिए देखते हैं, अपने हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ ये वीडियो जिसमें मैं जीता हूँ नंबर 1 पे। तो चलिए देखते हैं बीआर वाले में। दोस्तों, इसमें एक नया बंडल आया है जिसको घोस्ट क्रिमिनल के नाम से जाना जाता है। तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको टॉपअप करके लेना है हो तो दोस्तों, इसमें मैं था 4 नंबर पे प्रेम 73। और हम लोग उतरने वाले थे बरमुंडा मैप में, और हम लोग उतरने वाले हैं अभी। और देखिए, कोई और है यहाँ का उतारने वाला मालिक। तो चलिए देखते हैं अपने अगले गेम में कैसे खेलते हैं और कैसे खेलना चाहिए ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायमंड 4 से हीरोइक कैसे जाएं। तो सबसे पहले हम उतरते हैं यहाँ पे इस वाले मैप में। इस मैप को आप अच्छे से जानते होंगे, आप उतरे होंगे। तो यहाँ पे मैं उतरा, उसके बाद से मैं चला लूट करने। और लूट करते करते मैं घर में घुस गया और छत पे आया तो मुझे कोई सामान नहीं मिला। यहाँ पे कुछ है, एक बंदूक मिला शॉर्ट गन से याद आया, ये भिखारियों का बंदूक है। स्नाइपर तो कुछ का ठीक भी है, लेकिन ये जो बंदूक है शॉर्ट गन, ये बहुत ही बेकार और बकवास है। शॉर्ट गन आप हरगिज़ मत लीजिएगा। ये बड़े बड़े यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो ये आपको मरवा देते हैं। शॉर्ट गन अगर आप शुरू से खेलते हो और माहिर हो तो ही लें। अगर आप जिस बंदूक में माहिर हो वही बंदूक आपके लिए लेना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप शॉर्ट गन में माहिर नहीं हो, जैसे कि AK-47 हो गया, ढलढलाने वाला कोई भी बंदूक हो गया, तो वो ले सकते हैं आप। चाहे बिजोन हो या फिर कोई भी और बंदूक हो, वो बंदूक ले और उसी से खेले, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लूटा और मैं ऐसे ही कुछ सामान खोज रहा था ताकि मैं लड़ने के लिए तैयार हो सकूं। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे पीछे किसी ने गुलवाल लगाया हुआ था। ठीक है, और आपके लिए एक और बात है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है इस गेम में। वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी बंदूक का स्किन है या फिर अलग से शरीर है, तो वो आपके लिए बहुत ही काम में आता है। यानी कि उससे हेडशॉट या फिर बंदा जल्दी मरने का चांस है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि जिनके पास टॉपअप करके स्किन या फिर ऐसे भी पैसे देने वाले में आप कर सकते हैं टॉपअप, तो उसमें आपको सिर्फ पैसा जमा करना है और एक बार में ही 10,000 का, या फिर अगर कभी किसी त्यौहार पे मिलता है बार बार स्पिन करने का, या फिर टिकट हो, किसी से भी आप स्पिन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्किन मिलेगा, वो गाड़ी का हो या फिर किसी और का, तो आपको कोई भी बंदा प्रो समझेगा, और समझे या ना समझे लेकिन उसको हेडशॉट आसानी से लग जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये है गन के स्किन, और या फिर कोई भी कपड़ों का स्किन अलग हो तो इसका फ़ायदा होता है, अलग से फ़ायदा होता है। ये सब फ़ायदे हैं स्किन होने का, इसलिए स्किन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अरे यार, ये कहाँ गाड़ी लेके भाग रहा है। मैं भी बैठ जाता हूँ इसी में, लेकिन मुझे अभी जाने का कहीं मन नहीं है। एक काम करता हूँ, मशरूम खाता हूँ पहले। देखो गाइस, अगर आप मशरूम खाते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको ये जोन में भी बहुत काम आता है। अगर आपका हेल्थ घटता है धीरे धीरे, तो वो घटता है, बढ़ाता है। इसका गाड़ी भड़काने का कोशिश किया मैंने, लेकिन ये गाड़ी लेके भाग गया। चलो कोई बात नहीं, अपने आगे का काम पूरा करते हैं। सबसे पहले तो आपको मशरूम खाना होगा, अगर मिल गया तो। अगर आपके पास पूरा लूट हो गया है तो, नहीं तो आप ऐसे में मशरूम खाएंगे तो कोई बंदा आपको मार देगा। और हाँ, कोई भी बंदा हो, वो कवर के अंदर हो तो उसके पास ना जाए। अगर आप कवर के पास हो और वो आ रहा है तो आप आसानी से मार सकते हैं। मेरा मतलब वो नहीं कि गुलवाल हो, तो गुलवाल से भी बढ़िया जगह, जैसे कि छत के ऊपर हो गया, आप हो गए तो वो गुलवाल लगाया है तो उसका गुलवाल तोड़ के आसानी से मार सकते हैं। लेकिन वही अगर आप गुलवाल के नीचे हैं और वो किसी दीवार के पीछे है तो आपको आसानी से मार सकता है। ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। और ये देखिए, मेरा पार्टनर बिना काम का यहाँ पर ये फेंक दिया गुलवाल तोड़ने वाला। मेरा ये दोस्त कुछ
उल्टा सीधा काम करता है। कोई बात नहीं, इस गाड़ी को मैं सजा देता हूँ। पहले मुझे गाड़ी सजाना बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन मैं कहीं भी रुकता हूँ तो गाड़ी को सजा के फिर जाता हूँ। अब बंदा से फाइट ही क्यों ना करना पड़े, वो सब मैं नहीं देखता। मुझे अच्छा लगता है स्किन वाला। और ये भी मैंने फ्री में ही पढ़ा है, आप लोगों को पता है ये सब फ्री में पड़ जाएगा। सिर्फ आपको टिकट लेना है जो आपके इनाम के तौर पे मिलता है। आप बैटल रॉयल में खेले या फिर सीएस में, इसमें आप जैसे खेलते हैं वैसे आपका रैंक बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मिलती हैं तो हम स्पिन कर सकते हैं। तो मैं पार्टनर के साथ अपने बैठ गया और हम लोग जाने लगे 3 नंबर के साथ। तभी यहाँ पर कुछ बंदे दिखे मुझे। यहाँ पे 2 बंदे थे और हम भी लोग 2 थे, लेकिन मेरा पार्टनर यहाँ पे नहीं आया और मुझे अकेले ही लड़ना पड़ा। और मैंने इसे मारा लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं लगा, ये छिप गया। तभी ये अपना स्किल चालू कर लेता है और मैं इधर से उधर छिपता हूँ ताकि ये मुझे मार ना दे। तभी मैं देखता हूँ कि इसका स्किल ख़त्म होने ही वाला होता है थोड़ा सा। तभी मुझे इसका दूसरा पार्टनर मारने लगता है। यार 3 बंदे हैं यहाँ पे। एक छत पर था, शुरू में आया मैं तो, और एक ये है, इसने मुझे मार के नॉक कर दिया। अगर मैं घेर लिया होता पूरी तरह से तो नहीं मरता। अरे यार 3 नंबर, रिवाइव कर दो, रिवाइव कर दो यार। तभी मेरा दूसरा पार्टनर यहाँ पे भागने लगा। मैंने इसको समझाया कि यहाँ पे भागते नहीं है, लेकिन ये कहाँ मानने वाला था। गाड़ी में ज़्यादा डैमेज पड़ता ही है, ऊपर से इसके पास स्किन भी नहीं था तो ये मर गया। अब 1 नंबर जाता है और हम लोगों को रिवाइव करता है। और आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से आ गया उतर के अपना बदला लेने के लिए और अपना प्लस लगवाने के लिए, ताकि मैं डायमंड 4 से हीरोइक पे जा सकूं। इसके लिए मैं दोबारा आता हूं अपने पार्टनर के पास। और मैंने इस बार सोचा था कि हम लोग चारों एक साथ ही खेलेंगे, क्योंकि एक साथ खेलने में ही ज़्यादा फ़ायदा है और बंदों को आसानी से हम मार सकते हैं अगर एक साथ खेले तो मैं 4 नंबर आ गया बाद में और मैं गया अपने पार्टनर के पास। मेरे पार्टनर के पास कुछ लूट हो सकता है अगर उसने बंदा को मारा हो तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बंदा एक मारा था तो मैंने उसे लूट लिया और मेरे पास स्किन आ गया। और इधर मैंने देखा कि बैग है और एक बंदूक है तो वो ले लिया, छोटा वाला। यहाँ पे मेरे पास 200 थे तो 200 का एक 3 लेवल का बैग ले लिया। गाइज आप 3 लेवल का बैग ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 3 लेवल का बैग बहुत मुश्किल से कहीं कहीं मिलता है, हर मैप में नहीं मिलता है, इसीलिए ले लीजिएगा, आप फ़ायदे में रहेंगे। स्कोप तो कहीं भी लूट सकते हैं लेकिन बैग जल्दी नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो सकता है। और टोकन भी बहुत काम आता है, चाहे लास्ट में रिवाइव करना है बंदों को या फिर शुरू में कुछ ख़रीदना हो। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आके 2 नंबर को यहाँ पे नॉक कर देते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि शायद ये ऊपर है बंदा, ऊपर जाके देखना पड़ेगा। मेरे पार्टनर को मार रहा था लेकिन मेरे 3 नंबर पार्टनर तो बहुत ही प्रो था, इसलिए उसने मार दिया। देखो गाइस ये प्रो या फिर नूब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। अरे यार कैसे गुलवाल लगाया है तुमने, मैं ही आ गया आसानी से, यहाँ पे कोई भी बंदा आ जाता आसानी से। तो ये सब छोड़ो गाइज, अपने खेलने पर ध्यान रखते हैं। और हाँ, अगर तुम बीआर में लगातार हार गए 2 से 3 बार या फिर एक बार भी हार गए तो समझो कि तुम्हारा मन बोर हो गया है। एक ही चीज़ को लेकर तुम ज़्यादा टेंशन में हो। टेंशन में मत रहो, हारो तो हारो या फिर मारो या मरो, इससे हिम्मत मिलता है और बीआर में आपका ज़्यादा रैंक प्लस होगा। अगर आपके टीम ने वो तलवार वाला जो टोकन होता है ना वो ख़रीद लिया तो आपका प्लस समझिए कि 50 से ज़्यादा ऊपर लगेगा। अगर आपने कम से कम 5 किल किए तो मेरा तो यहाँ पे एक भी किल नहीं था, बाद में मैं जाके किल करता हूँ, इसलिए मेरा प्लस ज़्यादा नहीं होता है, 40 ही होता है। 40 नहीं 45 होता है। तो 45 आपका कम से कम होगा अगर सभी पार्टनर आपके अच्छे हैं, बार बार रिवाइव कर रहे हैं और बार बार आप आके खेल रहे हैं बढ़िया से। तो और फिर से यहाँ पे मेरा पार्टनर मर गया था, 3 नंबर और 2 नंबर भी मर गया था। लेकिन ये लोग पता नहीं मुझे क्या क्या कह रहे थे कि नूब नूब कहीं का रिवाइव कर, अबे नूबड़े रिवाइव कर। तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने इन्हें रिवाइव नहीं किया और मैंने सिर्फ 2 नंबर को रिवाइव करना चाहा। तभी मैंने देखा कि आसपास बंदे हैं और मैं उनको खोजने लगा।
तो मुझे दूर दूर तक कहीं कहीं भी बंदे नहीं दिख रहे थे और मुझे पता चलेगा कि 3 नंबर ही मेरे पास है और 1 नंबर मुझसे 100 मीटर दूर जा चुका था। तभी मुझे आसपास कहीं गोली चलने की आवाज़ आई और मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये कहाँ पे हैं। तभी मैं बंदूक बदल लेता हूँ क्योंकि इससे खेलने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और हम अभी आने वाले थे टॉप 20 के अंदर। अगर आप टॉप 20 के अंदर आते हैं तो आपका समझिए कि माइनस हरगिज भी नहीं लगेगा क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तभी मैं देखता हूँ कि मेरा पार्टनर इसको मार के नॉक कर देता है तो मैं इसको 332 का माइनस देता हूँ और इसको भी मार देता हूँ। तो टीम का सफलता मिलता है। आपको मैंने बताया था ना, जो तलवार वाला ऑप्शन देता है उसे ख़रीदने के लिए, उससे बहुत फ़ायदे हैं। तभी मैं जाता हूँ और इन लोगों को लूट लेता हूँ। और ये जो जोन है ना टॉप 20 के अंदर आता है या फिर 20 होने पर, ये बहुत ही खतरनाक होता है गाइज। आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक मुझे ये जोन काट रहा है। इससे ज़्यादातर बचने के लिए हम पंच इस्तेमाल करें तो ही सही है क्योंकि इसमें अगर आप एक जगह रुक के मेडिकिट मारने लगे तब तो आप समझिए कि आपका आधा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब आधा आपका हेल्थ एक ही बार में खा जाएगा क्योंकि आप लगाएंगे तो जोन और भी आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए पंच रखिए, पंच बहुत फ़ायदे में आता है। तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बंदे हैं। इधर जाते जाते मुझे बंदा दिखाई दिया इधर इसी घर में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आसपास कोई बंदा हो सकता है। इधर मेरा 2 नंबर पार्टनर है वो मर चुका है। तो देखता हूँ यहाँ पे टोकन अभी रिवाइव करता हूँ टोकन से। देखो तो ऑप्शन नहीं दिख रहा था लेकिन थोड़ा सा जांच पड़ताल करने के बाद ऑप्शन दिख गया। तो मुझे ये बंदा मारने भी लगा और मेरा शक सही निकला। तो यहाँ पे सुनसान जगह ज़्यादातर बंदे रहते हैं और पसंद करते हैं रहना क्योंकि यहाँ पे पुराने प्लेयर तो है नहीं कि आएंगे, इसलिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर इसे, तो मैं जूम करके हेड पे मारने का कोशिश करता हूँ। तब तक मेरा पार्टनर आ जाता है और वो इधर उधर चला जाता है। तो मैं जाता हूँ इसके पास। अरे 2 नंबर, अरे यार पंगा क्यों ले लिया तुमने, तुम्हें मार दिया। ये दो जब बंदे थे तो ऊपर ही रहना था ना। अब ये कब नीचे आएगा, ये भी मुझे खोज रहा होगा मारने के लिए। ये कहाँ पे गया यार बंदा, उस वाले घर में तो नहीं गया ये। मुझे लगता है कि मुझे इधर जाना होगा और छिप के ही देखना सही रहेगा क्योंकि अभी 7 बंदे बचे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि 4 बंदे हैं। एक तो ये हो गया और 3 आसपास कहीं पे है। तो यहाँ पे मैं छिप जाता हूँ और इसे देखता हूँ कोई ना कोई स्किल कर के यहाँ पे आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्लूवाल लगा लेना चाहिए। यहाँ पे मैं ग्लूवाल लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि वो आ रहा है कि नहीं। आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि उसके पास एचपी बहुत कम है, यानी कि मेडिकेट भी उसके पास नहीं होंगे, इसलिए वो छिप गया होगा। और लग रहा है मेरे पार्टनर से किसी का लड़ाई हो रहा है। चलता हूँ मैं उसके पास। 1 नंबर को मार के नॉक कर दिया यार इसने। ये क्या समझता है ये बच जाएगा नॉक करके। अरे यार बंदा कहाँ गायब हो गया, ये दिखाई दे ही नहीं रहा है। लगता है वो वाला कैरेक्टर है वो जो नहीं भागता है बहुत तेज़ी से, 3 बार में बहुत दूर भाग जाता है। शायद इसको मैं दिख गया होऊंगा इसलिए ये भाग गया। तो और 3 बंदे बचे ही हैं। अभी मेरा पार्टनर ही मर गया, इसको रिवाइव देना पड़ेगा। तो इसको रिवाइव देने गया है 3 नंबर। इसको देखता हूँ ये कहाँ पे है। अरे यहाँ पे इधर भाग रहा है। ये कब आएगा, जैसे ही आएगा वैसे ही 1100 का हेड मारना है। कम से कम 450 का भी लगेगा तो ये नॉक हो जाएगा वहीं पे। ये क्या भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी इनको मारता हूँ, नॉक हो गया। 187 और 487 का लगा। तो अभी मारता हूँ इसका काम तमाम। और मेरा 2 किल हो चुका है यहाँ पर। 3 नंबर को किसने नॉक कर दिया। 1 नंबर भी चलाया है यहाँ पर। और गाइज अगर आप इसमें BR रैंक खेलते हैं फ्री फायर में तो आप समझिए कि एक जगह आप हरगिज़ भी नहीं रुक सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि मैं खुद मार रहा हूँ दूसरों को, एक जगह रुक रहे हैं तो 1100 का भी हेड, हाइयर हेड आपका 1100 या फिर 1200 से ज़्यादा नहीं लगेगा इससे। लेकिन इससे ये फ़ायदा है ना, 1100 का हेड लग गया तो समझिए कि वो तुरंत बंदा नॉक हो जाएगा और उसको आप 2 बार में मार सकते हैं इससे।
हालांकि अगर उसने देख लिया तो आप पे ही भारी पड़ सकता है, अगर आप बढ़िया वाला बंदूक नहीं रखे हैं और 4 गुना स्कोप वाला नहीं रखे हैं तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 3 नंबर उधर से आ रहा होता है। ये बंदा नहीं दिखाई दे रहा है यार, लगता है 1 नंबर ने मार दिया और मैं जीत भी चुका हूँ। तो अब देखते हैं गाइस कितने का प्लस लगने वाला है और अपना हीरोइक में हीरोइक पहुँचते हैं या फिर नहीं।